फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल द वैदिक गुरुज में। आज वैदिक गुरुज कक्षा 10वीं के लिए हिंदी मीडियम बच्चों के लिए 14वां चैप्टर जो कि आपका सांख्यिकी का है, स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं जिसको, उसमें प्रश्नावली 14.4 जो कि आधारित है तोरण के ऊपर कि हमने तोरण कैसे बनाने हैं दिए गए बारंबारता बंटन की सहायता से। तोरण को आप ओजीव भी कहते हैं, ओजीव कैसे ड्रॉ करते हैं। तो आइए आज हम सीखेंगे कि तोरण कैसे बनाते हैं। देखिए प्रश्नावली 14.4 का हम पहला सवाल कर रहे हैं आपके लिए। लिखा है निम्नलिखित बंटन किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की दैनिक आय को दर्शाता है। हमने इस बंटन को एक कम प्रकार के मतलब कितने से कम वाला एक संचयी बारंबारता बंटन बनाना है और उसका तोरण खींचना है। तो देखिए हमें ये आंकड़े दे रखे हैं कि जो दैनिक आय है वो 100 से 120 रुपये 12 श्रमिकों की है, 120 से 140 14 की, 140 से 160 की बीच जो आय है वो 8 श्रमिकों की है। हमें ये दे रखा है, हमने इसको कम प्रकार के संचयी बारंबारता के रूप में बदलना है। तो हम यहाँ एक बार फिर से बनाएंगे ये दोनों कॉलम। देखिए मैं लिख रहा हूं दैनिक आय रुपयों में, ठीक है। और अब जब दैनिक आय लिखी जाएगी वो यहां पर कम लिखना है हमने। 100 है, ये देखिए 120, तो 120 से कम, 120 से कम कहां तक, 100 तक। तो हम यहां लिखेंगे 120 से कम, क्योंकि हमें जो तोरण बनाना है वो कम प्रकार के आंकड़ों के लिए तोरण बनाना है। दूसरा है 140 से 120 यानी 140 से कम। तो आप यहां लिखा जाएगा 140 से कम प्रकार का रन। देखिए हर बार कम लिख रहे हैं हम। 160 से 140, 140 से 160 वाले लिखेंगे 160 से कम। इस तरह से आपने कम प्रकार का संचयी बारंबारता बंटन आंकड़े लिखने पहले 160 से 180 वाले में आएगा 180 से कम, और फिर 180 से 200 वाले में देखिए 200 से कम लेना है हमने, तो 200 से कम, ठीक है। उसके बाद यहां हम लिखेंगे संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता, क्योंकि बारंबारता तो हमें प्रश्न में दी हुई थी, हमें संचयी बारंबारता लिखनी है। संचयी बारंबारता कैसे लिखते हैं आपको पहले भी बताया हमने। जो पहली बारंबारता है 12 वो तो बिल्कुल सेम टू सेम आएगी 12। ये 12 अगले में जमा हो जाएगा, 12 जमा 14 कितना हो गया 26। फिर ये 26 इसमें 8 में जमा होगा, 26 जमा 8 34। अब ये 34 अगले में जमा होगा 6 में, तो 34 जमा 6 कितना बन जाएगा 40, और 40 जमा 10 50, क्योंकि हमारे पास हमें प्रश्न में भी दिया था श्रमिकों की जो संख्या है वो 50 है। तो ये हमारे पास संचयी बारंबारता वाला आंकड़े हमें मिल गए। अब हमने इसका तोरण खींचना है। तोरण देखिए कैसे बनाते हैं। तोरण मैं आपको सिखा रहा हूं। सबसे पहले आपने एक y अक्ष के लिए लाइन लगानी है और एक x अक्ष के लिए। ये x एक्सिस कहते हैं आप इसको x अक्ष, ये y एक्सिस कहते हैं इसको y अक्ष, और यहां पर 0। तो आपने ध्यान रखना है जो भी हम यहां पर x एक्सिस पे, x अक्ष पे जो लिखेंगे संख्याएं वो क्या होंगी, वो होंगी आपकी ऊपरी सीमा। किसकी होगी ऊपरी सीमा, वर्ग अंतराल की, वर्ग अंतराल की, ठीक है। कौन से वर्ग अंतराल, देखिए ये जो हमें प्रश्न में दे रखे थे 100 से 120, 120 से 40, हमने ये नया बनाया था। इनकी ऊपर वाली वर्ग सीमा थी 120, 140, 160। फिर हमने लिखा था 120 से कम, 140 से कम, 160 से कम, 180 से कम, 200 से कम। तो ये जो 120, 140, 160, 180, 200 ये जो आया है ये आपने x अक्ष पे लिखना है यहां। तो देखिए यहां पर एक कट लगा देते हैं, क्योंकि जो संख्याएं हैं वो 0 से शुरू नहीं हो रही, हमारे जो वर्ग अंतराल है 120 से शुरू हो रहे हैं। तो यहां 120 मैं लिख रहा हूं, देखिए यहां 140, 160, 180 और 200 तक, ठीक है। उसके बाद यहां पर y अक्ष पर हमने लिखना है संचयी बारंबारता। क्या y अक्ष पर हम लिखने जा रहे हैं संचयी बारंबारता। ये हमारा y अक्ष है, y एक्सिस, इस पे हमने यहां संचयी बारंबारता लिखनी है। संचयी बारंबारता हमें यहां दे रखी है 12, 26, 34, 40, 50। तो हम क्या करेंगे 10-10 का अंतर ले लेंगे, 10, 20 और निशान लगा लेते हैं 30, 40 और 50 तक, ठीक है। उसके बाद हमने अब ये ग्राफ पे यहां पर बिंदु लगाने हैं। पहले 120 के लिए देखते हैं कितनी है संचयी बारंबारता 12। तो 120 के लिए 12 कहां होगा, देखिए 10 के बाद यहां बीच में तो आएगा 15, और 15 और 10 के बीच में यहां 12 होगा। तो इसके सामने
आपने यहाँ और 120 के ऊपर यहाँ बिंदु लगाना है इस तरह से। ठीक हो गया। दूसरा है 140 से कम और बारंबारता है 26, तो 140 के ऊपर आपने 26 पे बिंदु लगाना है। यहाँ 20 और 30 के बीच में यहाँ 25 होता है, तो 25 से थोड़ा ऊपर यहाँ, ये आपका 120, 140 और 26 हो गया। अगली है 160 और 34, तो 160 पे हमने 34 पे जाना। देखिए 30 और 40 के बीच में 35 आएगा, तो 35 से थोड़ा नीचे एक बिंदु नीचे कर देंगे तो 34 पे आ जाएगा। यहां हमने लगा दिया ये 160 और यहां लगेगा थोड़ा सा 160 और 34। उसके बाद अगला है हमारे पास 180 के लिए 40, तो 180 के लिए देखिए 40 पे लगा रहे हैं, बिल्कुल सामने 40 के यहां आएंगे और 180 के सामने बिल्कुल ऊपर इस तरह से यहां ये बिंदु बनेगा, ये बन गया। ठीक है। और आखिरी बिंदु 200 के लिए क्या है 50, 200 से कम वाले के लिए, तो ये 200 है और 50 यहां है, तो 50 के सामने और बिल्कुल 200 के ऊपर इस तरह से आपने सीधी लाइन लगानी है। बिल्कुल ग्राफ पेपर पे लगाएंगे तो आपको बिल्कुल एग्जैक्ट बिंदु मिलेंगे। ठीक है, इस तरह से ये हमने जो बिंदु आए हैं इनको अब हम मिला देंगे। इनको जब मिलाएंगे आप सीधे ऐसे, तो ये जो ग्राफ बनेगा आपके पास, ये आपका आ गया तोरण। इसको बोलते हैं तोरण। क्या बोलते हैं? तोरण, यानी ओजीव, OZEEV, ओजीव भी बोलते हैं इसको और तोरण भी बोलते हैं। देखो बच्चों, आपने ये था प्रश्नावली 14.4 का पहला सवाल कक्षा 10वीं के लिए, जिसमें आज हमने आपको एक कम प्रकार का संचयी बारंबारता के साथ तोरण बनाना सिखाया। आपने इस प्रश्न की प्रैक्टिस करनी है और ग्राफ कॉपी पे इस तोरण को बड़े अच्छे तरीके से बनाना है। इस वीडियो को कक्षा 10वीं के ज्यादातर बच्चों के साथ शेयर जरूर करें ताकि सभी बच्चे इसका लाभ उठा सकें। हम आपसे एक ही रिक्वेस्ट करते हैं कि आपने हमारा चैनल द वैदिक गुरुज यूट्यूब से अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें। वैदिक गुरुज आपसे एक ही रिक्वेस्ट करते हैं, आप अपने घर में रहें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें और खूब मन लगा के पढ़िए। जुड़े रहिए वैदिक गुरुज के साथ। बहुत जल्द फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।